नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण उपनेदा के सहयोग से क्लीन एनर्जी समिट 2025 का आयोजन 8 जुलाई 2025 को लखनऊ में किया गया। इस वर्ष के समिट का मुख्य विषय था उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर। इस शिखर सम्मेलन में सरकार, उद्योग एवं अकादमिक जगत के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने हेतु व्यावहारिक रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। नीति निर्माताओं, नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं निवेशकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने राज्य की क्लीन एनर्जी रोडमैप और सतत आर्थिक विकास में उसकी भूमिका पर चर्चा की। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र भूषण आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एवं अध्यक्ष उपनेदा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिरकत की। श्री आशीष गोयल आईएएस, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीसीएल उत्तर प्रदेश सरकार, कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। श्री इंदरजीत सिंह आईएएस, निदेशक उपनेदा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। So solar plus storage is not a bad idea as from the business point of view, and it will always have a demand. So all those people who are investing in solar, please also think of investing in the battery storage. I will also come to this RCO. There is a renewable consumption obligation till 23-20. मार्स एनर्जी मोबिलिटी कानपुर से आज का जो इवेंट है ये उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमें ले जा रहा है, जिसमें जितने भी प्रकार के ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में चर्चा की जा रही है। भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उसके क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में बताए जा रहे हैं। कैसे कंज्यूमर इसके तरफ और अग्रसित हों, इसको इस्तेमाल करें, और कैसे इंडस्ट्री इसके तरफ मूव करते हुए अपने कारखाने, नए यूनिट्स, नए इंडस्ट्रीज़ लगाए जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हम लोग सबको ही जानते हैं कि सोलर पैनल से स्वर्ण ऊर्जा मिलती है। वो स्वर्ण ऊर्जा लेकिन उन्हीं घंटों तक मिलती है जब सूरज हमारे सर के ऊपर है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें उससे स्वर्ण ऊर्जा नहीं मिलती। तो उसका समाधान निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो भारत सरकार ने उसके लिए भी एक नीति बनाई है, रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक। तो अब हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे RERTC, रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक, जिसका मतलब है कि 24 घंटे हम स्वर्ण ऊर्जा का लाभ ले सकें। तो उसके लिए हमें सोलर एनर्जी के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को साथ में लगाना होगा। बहुत एडवांस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आने लगे हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट हैं, छोटे से साइज़ में सेफली मिनिमम कॉस्ट में वो इंस्टॉल हो जाते हैं घरों में, ऑफिसेज में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ तक कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाए जा रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज, सिंस मैं मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग एक 3 गीगावाट आवर कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाने का यूनिट लगा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी यूनिट कानपुर में है। ट्रांसगंगा उन्नाव में हम लोग का अगले 7 से 8 महीने में नई फैसिलिटी चालू हो जाएगी, जो नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ होगी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर। एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के आते ही रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान और बेहतर हो पाएगा, और सोलर और बेस को मिलाकर भी जब आप इस्तेमाल करेंगे उसका कॉस्ट ग्रिड पावर जो आप थर्मल से ले रहे हैं उससे कम रहेगा। तो आप सिर्फ पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं, आप अपना कॉस्ट इकोनॉमिक्स को भी बेहतर कर रहे हैं और एनर्जी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ये 24 आवर एनर्जी आप खुद बना रहे हैं, खुद स्टोर कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। Hindustan Power. I have come here to discuss about my experience and share that experience about our 435 megawatt solar project which we are putting up in Uttar Pradesh. So
we share that experience for the DICE. The experience which we have is very excellent. I mean, all the organizations in UP in respect to this project like UPTCL, UPPCL, UPNEDA are working in synchronization. They have been helping and supporting us in getting this project developed and quickly commission this project, and they are supporting all in terms of the land, in terms of connectivity, in terms of all permissions. So they are very supportive, and our experience is so pleasant that we may want to do many more projects in Uttar Pradesh itself. That's where we stand today, and we have recently inaugurated our office also. We have announced in the meeting here as well that we are starting the development commencement of the work of our 435 megawatt project. Thank you. सवाल है और मेरी एक लखनऊ स्थित कंपनी है टेक्निकल एसोसिएट्स। मैं CII में पिछले वर्षों में चेयरमैन भी रह चुका हूं और आज की इस कॉन्फ्रेंस का मैं चेयरमैन या अध्यक्ष भी हूं। आज की कॉन्फ्रेंस है रिन्यूएबल एनर्जी का क्या योगदान होगा उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकॉनमी में। आज की तारीख में विश्व आज एक एनर्जी ट्रांजिशन के रास्ते पर अग्रसर है। इस एनर्जी ट्रांजिशन में जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हुआ करते थे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, आज उन सब को रिप्लेस किया जा रहा है बिजली से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ आज क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट ट्रांजिशन भी हमको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना देखने को मिल रहा है, उसमें ये पूरी दुनिया भी समझ गई है कि जो भी ऊर्जा प्रयोग होगी, चाहे घर में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे इंडस्ट्री में, वो क्लीन ऊर्जा होनी चाहिए जो नेट ज़ीरो, मतलब ना एमिशन हो, ना कोई इकोनॉमी पे, ना ग्लोबल इकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट आए, तो वो ऊर्जा होनी चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। वही क्लीन एनर्जी है और वही रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आज की कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पे थी कि अगर यूपी बात कर रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, जिसमें उद्योग का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, पूरी स्टेट को ग्रो करना पड़ेगा, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का क्या योगदान हो सकता है और किस प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज़ किया जा सकता है इस लक्ष्य को मीट कर। सोलर एनर्जी का इसमें क्या योगदान है? सोलर एनर्जी आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे रिलायबल, सबसे चीप, सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोर्स है। और ये ऐसी सोर्स है जो एक छोटे से घर में उसकी ऊर्जा की नीड्स को भी पूरी कर सकती है, एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़े शहर की ऊर्जा की नीड्स को भी फुलफिल कर सकती है। तो सोलर का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। यूपी में भी आज अगर 4000 मेगावाट का रफली अगर रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, तो उसमें से शायद 70-75% आज सोलर एनर्जी के माध्यम से ही आता है। ये बैटरी स्टोरेज के बारे में बता रहे थे, ये क्या चीज़ है? सोलर एनर्जी में एक समस्या है कि सोलर एनर्जी आपको सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक मिलती है, जितने टाइम के लिए सूर्योदय होता है, और रात को ये एनर्जी नहीं मिलती। परंतु जो कंजम्पशन पैटर्न है एनर्जी का अगर आप देखिए तो बहुत हद तक, जैसे हमारे स्टेट में जहाँ गर्मी की मौसम होता है, जहाँ 10-12 महीने में 10 महीने गर्मी होती है, वहाँ पे कंजम्पशन रात को बढ़ता है एसी के प्रयोग से, कूलर के प्रयोग से, पंखों के प्रयोग से या इंडस्ट्री के प्रयोग से। सोलर एनर्जी में अभी तक एक ये नुकसान थी कि जब प्रोड्यूस होता था तभी यूज़ करना पड़ता था, इसको स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, पर बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। अब जो पिछले 5-7 साल से जो शोध चल रहा है बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में, नए प्रकार की स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिससे अब ये संभव हो गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो सोलर एनर्जी दिन में प्रोड्यूस हो, उसको आप किसी प्रकार के स्टोरेज में आप उसको स्टोर करिए, और जब रात को जब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, उस समय आप उसको बैटरी से लेके कंज्यूम करिए। क्या सर सोलर एनर्जी से जो बिजली स्टोर की जाएगी, उससे क्या ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली वाहन जो है चार्ज किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। वो वाहन भी चार्ज किए जा सकते हैं। और अब पूरे विश्व में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मान लीजिए आप उसको अपने घर से लेके सवेरे ऑफिस निकले, दिन भर आपके ऑफिस में पार्क रही, शाम को आप घर आ गए वापस, घर में आपने लाके वापस चार्जिंग स्टेशन में लगा दिया। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज अ